तो गाइस ये सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को हम शुरू करते हैं। हमें यहाँ पे सीन दिखाया जा रहा होता है सिल्वर सिटी का, जहाँ पर बहुत सारे लोग शॉपिंग कर रहे होते और कुछ लोग कह भी रहे होते क्या तुम यहाँ पे सिगरेट भी पीना चाहोगे क्या, लेकिन रास्ते से हटो। यहाँ पर कुछ सोल्जर साथ ही उनके साथ कुछ गाड़ियाँ भी आ रही होती जिनमें कुछ कैदी होते जिन्होंने बहुत ही बड़ा एक गुनाह किया होता है। आम लोग बातें करने लग जाते हैं कि देखो इस बार तो बहुत सारी यहाँ पर गाड़ियाँ आई हुई है, तो क्या जो भी यहाँ पर इसमें क्या उन्होंने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्राइम यहाँ पर किया होगा तभी इतने सारे यहाँ पे सोल्जर मालूम होते हैं। लेकिन जिस जेल में यहाँ पे जाने वाले वो कोई भी यहाँ पे नॉर्मल जेल नहीं है, बल्कि उसके आसपास में बहुत ही मैजिक भरी एक प्रोटेक्शन यहाँ पर लगी हुई जिससे कोई भी यहाँ पर बाहर नहीं निकल सकता। हमारी सिल्वर सिटी उन लोगों से बिल्कुल यहाँ पे सुरक्षित में घबराने की कोई भी यहाँ पे जरूरत भी नहीं है। हर कोई कहता है कि इससे कोई भी यहाँ पर स्केप नहीं हो सकता, तो बस हम इसका यहाँ पर वेट करेंगे। अभी यहाँ पे चांदनी रात हो रखी होती है तभी एक जमीन के अंदर से एक हाथ वहाँ पर बाहर निकलता है और कुछ टाइम बाद वहाँ पर एक पूरी वहाँ पर लड़की भी बाहर निकल जाती है। वो अपने आप को देखते हुए मुस्कुरा रही थी और वो हंसने लग जाती है कि फाइनली मैंने से यहाँ पर ब्रोकन मतलब मैं इसे यहाँ पर बाहर निकल ही चुकी और मुझे कोई भी यहाँ पे रोक नहीं सकता। इसके लिए मैंने कम से कम 2 साल तक यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। अब मैं यहाँ पर एक सॉन्ग यहाँ पर बना पाई हूँ। देखो चांदनी रात हो रही, ऐसा लगता है कि ये आज मुझे यहाँ पर मेरे लिए सब कुछ यहाँ पर हो रखा है। कितनी चांदनी रात हो रही है, फाइनली मैं यहाँ से बाहर निकल चुकी हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। उसने तो कहा था कि वो अब मुझे ज़िंदगी में कभी दोबारा यहाँ पकड़ भी नहीं पाएगा क्योंकि मैं यहाँ से आज़ाद होने वाली हूँ। पीछे से एक बंदा कहने लग जाता है तुम्हें लगता है कि तुम सच में यहाँ से भाग के निकल सकती हो, मुझे तो नहीं लगता कि तुम यहाँ से जा पाओगी। वो पीछे मुड़ के वहाँ पर देखती है और वो कहता है अभी भी तुम्हारी यहाँ पे सजा के कम से कम यहाँ पर 98 साल यहाँ पर 98 यहाँ पर ईयर्स बाकी है और ऐसा मालूम होता है ये और ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज होने वाले हैं। वो लेडी पूछने लग जाती है कि तुम्हें यहाँ पर कैसे मालूम चला कि मैं यहाँ से भाग चुकी हूँ और इस जगह पे यहाँ पर तुम्हें मिलूंगी। दूसरा बंदा कह रहा होता है ऑब्वियसली बात है तुम नॉर्मल एक इंसान नहीं हो, हमें जो इंसान होते हैं उसे यहाँ पर बाथरूम की ज़रूरत होती है और तुम हर दिन यहाँ पर बाथरूम में जाती हो और वहाँ पर बहुत ही लंबे टाइम तक यहाँ पर रुकती हो। तो मुझे वो लगाया था कि तुम यहाँ पर कोई सुरंग वहाँ पर बना रही होगी, इसलिए मैंने तुम्हें कभी नहीं पढ़ा। लेकिन आज जब तुम यहाँ पर वापस नहीं आए तो मुझे लगाता था कि तुम यहाँ से बाहर निकल चुकी होगी। ओलिविया उससे कह रही थी अगर तुम्हें पहले यहाँ पर मालूम चल चुका था तो इतने दिनों तक तुमने मुझे यहाँ पर क्यों नहीं पकड़ा और अभी तुम यहाँ पर क्यों आए हुए हो। उसकी तस्वीर को खींच के वार्डन कहने लग जाता है एक दूसरे लोगों के लिए एक यहाँ पर सबक होगा, तभी इतने दिन तक मेरा तुम्हारा यहाँ पर भागने का वेट करा। अब उन लोगों को मैं यहाँ पे सबक सिखाऊंगा, साथ ही मैं तुम्हें यहाँ पर वापस भी पकड़ ही लूँगा, कोई भी मुझे यहाँ पे नहीं रोक सकता। तो ये बहुत ही अच्छा एक मौका होगा मेरे प्रमोशन भी यहाँ पर पाने का। वो बहुत ही वहाँ पर गुस्सा होता था कि डैम इट 2 साल पहले तुमने गलती से मुझे यहाँ पर पकड़ लिया था क्योंकि मैंने एक छोटी सी यहाँ पर गलती कर दी थी, लेकिन इस बार मैं तुमसे बदला भी लूँगी और यहाँ से एक ही बंदा बच के आज जाने वाला है। ऑर्डर मेरी बात समझ चुकी हो ना, और वही गलती मैं दोबारा यहाँ पे नहीं दोहराने वाली। तभी उसे पीछे कुछ वहाँ पे नोटिस होता है, जैसे वो अपनी आइस को पीछे मुड़ के वहाँ पर देखती है उसके कान के बाजू में बिल्कुल एक बहुत ही बड़ी वहाँ पर गन लगी होती है और वो पीछे मुड़ने के बाद वो कहती है अरे ये तो यहाँ पर तुम हो, तुम लेकिन ये सब कुछ कर क्या रहे हो। इसका नाम यहाँ पर एविल्स होता है और वो कहती है डायरेक्टर एडी ने मुझे यहाँ पर ऑर्डर दिया है कि तुम्हें पकड़ के वापस काल कोर्ट में यहाँ पर लेके जाने का। मैंने सोचा मुझे यहाँ पर इतना अच्छा मौका मिल ही चुका है तो इसे मैं अपने हाथ से यहाँ पर क्यों गवाऊँ, तो इसलिए मैं ये इस काम को यहाँ पर कर रही हूँ। तभी एक और लेडी वहाँ पर आ जाती है और वो उसके गले में वहाँ पर ज़बरदस्ती कुछ वहाँ पर यहाँ पर एक विच होती है। वो कहती है मैं भी तुम्हारा यहाँ पर पूरे आधे दिन से यहाँ पर वेट कर रही हूँ, मैंने उम्मीद की थी कि तुम आज यहाँ पर निकलने वाले और जैसा कि यहाँ पर उम्मीद थी तुम यहाँ पर आई चुकी हो। एक और वहाँ पर लेडी होती है, ये भी एक तरह की यहाँ पर विची होती है और ये यहाँ पर जो नेक्रोमैंसर जो यहाँ पर उसे मतलब ये लाशों को यहाँ पे समन कर सकती है कि क्या मैं तुम्हारे अंदर से कुछ यहाँ पर मिस्ट्री यहाँ पर पावर ले सकती हूँ। ये 3 तरह यहाँ पर गर्ल्स होती है, इनके पास भी कुछ अलग तरह की पावर है, साथ ही ये भी यहाँ पर क्रिमिनल्स है। और तभी वहाँ पर ब्लड प्रिंसेस वहाँ पर कहने लगती है ओलिविया कि तुम लोग ये सब कुछ क्या कर रही हो, मेरे साथ देने के बजाय तुम उस बंदे का यहाँ पे साथ क्यों दे रहे हो। क्या तुम्हें अभी भी उसी तरह की यहाँ पे जिंदगी को जीना चाहोगी, तुम्हें मेरा यहाँ पे साथ देना चाहिए, हम चारों साथ मिलकर यहाँ से बाहर निकल सकती है
और में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी बात को क्यों नहीं सुनते तुम, उसकी बातों को यहाँ पर क्यों फॉलो करी हो। तभी वार्डन वहाँ पर कहने लग जाता है, उन लोगों के साथ मैंने यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर एक बाउंड यहाँ पर बना हुआ है। अगर वो मेरी मदद यहाँ पर करती है तुम्हें पकड़ने में, तो उनकी मैं सजा भी और उन्हें कुछ यहाँ पर बेनिफिट भी दूंगा। इसलिए वो सारी मेरी बातों को यहाँ पर फॉलो करिए। और मैं तुमसे एक बार और पूछ रहा हूँ, क्या तुम अपनी मर्जी से वापस यहाँ पर काल कोठरी में चलोगी, या फिर मुझे तुम्हें मार पीट के तुम्हारी काल कोठरी में तुम्हें वहाँ पर पटक दूंगा। तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। वहाँ पर वो कहती, क्या तुम मेरे बारे में पूछ रही हो। और मैं यहाँ पर ब्लड प्रिंस यहाँ पर ओलिफिया, तुम्हें लगता है कि उन लोगों जैसे मेरी कोई भी यहाँ पर इज्जत नहीं है। मैंने यहाँ पर फैसला कर ही लिया कि मुझे यहाँ से अभी के भी भागना है, तो मुझे अभी के भी यहाँ पर भागना है। मैं किसी की बातों को नहीं मानने वाली। और लगता है कि मैं इतनी कमजोर हूँ, तो तुम मेरी बातों को ऐसे नहीं मानोगी। तो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम्हारे साथ में यहाँ पर क्या क्या करूंगा तुम्हें पकड़ने के बाद। सबसे पहले तो जीसस की तरह तुम्हें मैं यहाँ पर पूरा पूरा लटका दूंगा, और तुम्हारे मुंह के अंदर भी मैं यहाँ पर एक कपड़े को ठूस दूंगा। साथ में पूरे दिन भर तुम्हें यहाँ पे कड़ी धूप में यहाँ पे तपाऊंगा। जब तुम्हें जिस तरह से मैं यहाँ पे टॉर्चर होगी ना, तुम्हें याद आ जाएगा कि मैंने तुम्हें एक मौका दिया था यहाँ पे चुपचाप जेल में जाने का। तुम्हें ये वो मान लेना यहाँ पे चाहिए। और वहाँ पर ओलिविया बहुत ही घबरा जाती है कि लॉर्ड ओडिन, क्या तुम मुझे इस तरह यहाँ पे धमकाना चाहते हो, मेरे साथ इतना सब कुछ करना चाहते हो। मैं तो सिर्फ यहाँ पर बाहर का एंजॉय करने के लिए आई थी, मैं वापिस यहाँ पे चले जाऊंगी। प्लीज मेरे साथ यहाँ पर ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी बातों को मानने के लिए बिल्कुल यहाँ पे रेडी हूँ। तभी एडिन वार्डन कहने लग जाता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम यहाँ पर फोर्स मत करो, और चुपचाप तुम जिस रास्ते से यहाँ पर आई हो चुपचाप उसी रास्ते वापिस जेल के अंदर यहाँ पे चली जाओ। और किसी को कोई भी बात यहाँ पर मत बताना, नहीं तो तुम्हारे लिए यहाँ पर बहुत ही बुरा होगा। मेरी बात को तुम समझ चुकी हो, और वो शायद वहाँ पे अंदर जा भी चुकी होती है। वार्डन का काम था पर खत्म हो चुका होता है, और वो वापस जाने लग जाता है। हमें वार्डन के बारे में बताया जा रहा होता है कि ये इतना यहाँ पर पावरफुल है, इसके अंदर यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर मैन इसे स्लोड मैजिक वैजिक सब कुछ इसे यहाँ पर आता है। कोई भी हमारे हीरो के अंदर यहाँ पर कमी नहीं है। इसने बहुत सारे यहाँ पर बैटल्स और साथ ही बहुत ही पावरफुल ह्यूमन जो क्रिमिनल होते उसे भी यहाँ पर पकड़ा हुआ है। जो बड़े बड़े जो दूसरे लोग होते हैं वो इसके जो बहुत ही खतरनाक जो खौफ जो जिनके अंदर बहुत ही डर होता है, इसका नाम सुनते उनकी पेंट यहाँ पर गिल्ली हो जाती है। इतना पावरफुल यहाँ पर पर्सन है। और सच कहूँ ना, मैं यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर मैं यहाँ पर ट्रांसफर हो चुका हूँ। बेशक अभी भी इसकी बॉडी के अंदर यहाँ पर पावर है, लेकिन उसे मुझे यूज़ करना नहीं आती है। मुझे इसकी बॉडी में यहाँ पर समन किया गया है। वो अच्छी बात है कि मैं अपनी पिछली लाइफ में मैं भी एक जेलर यहाँ पर हुआ करता था। मैं कैदियों को यहाँ पर कंट्रोल किया करता था। मुझे भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा मौका मिला कि मैं लोगों को यहाँ पर कंट्रोल कर सकता हूँ। वैसे मैं इसके पावर का यूज नहीं कर सकता, बट मैं यहाँ पर एक जेल का मैं यहाँ पर एक वार्डन जो पूरी जेल को यहाँ पर कंट्रोल करता है, वो जेल का वहाँ पर मुआवना ले रहा होता है। बहुत सारी जो ह्यूमन जो होती है उसमें गालियाँ निकालने लग जाती है कि इतने पावरफुल हो तो आके मुझसे यहाँ पर फाइट कर लो। वो कह रहा होता है अगर मैं इसकी बॉडी में नहीं होता और मैं एक नॉर्मल बंदा होता तो इन ह्यूमन के सामने बिल्कुल भी यहाँ पर टिक नहीं पाता। इसके अलावा जिस जगह पे, जिस कॉन्टिनेंट, जिस प्लेस पे अभी मैं यहाँ पर सबसे पावरफुल सबसे डेंजरस जो यहाँ पर ह्यूमन होती है वो इस जगह की जेल के अंदर यहाँ पर कैद है। और ये हमारी स्टोरी थोड़ी अलग तरह की यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि इसमें आधे ह्यूमन आधे ज़ॉम्बीज, इसमें आधा ह्यूमन और आधे यहाँ पर एनिमल का एक मिक्सर है। साथ ही यहाँ पर डीमन है। उसके अलावा यहाँ पर ज़ॉम्बीज की भी कोई भी कमी नहीं है, और एक ड्रैगन और यहाँ पर एक मरमेड भी है। ये तो यहाँ पर अर्थ की यहाँ पर बात हो गई है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग यहाँ पर बात है हमारे इसमें एलियंस भी है, मतलब एक एलियन भी यहाँ पर पकड़ रखा हुआ है। और वो कहने लग जाते हैं, अरे लॉर्ड एरिन तुम बहुत ही दिनों बाद यहाँ पर आए हुए हो, तो आके चलो यहाँ पर अंदर क्यों नहीं आते, हम थोड़ा बहुत इंजॉय यहाँ पर कर लेते हैं। लेकिन एलियन गर्ल कह रही होती है कि मेरे पास आने की हिम्मत भी मत करना, पंच यहाँ पर मार दूंगी। और वो आगे जाने लग जाता है कि बहुत सारे लोग मेरे बारे में यहाँ पर बातें कर रहे हैं, लेकिन अब लॉर्ड एरिन का भी यहाँ पे नाम इन लोगों को यहाँ पर और दिनों तक यहाँ पर पकड़ के नहीं रख पाएगा। तभी वो एक जेल के आगे होकर वहाँ पर गुजरने लग जाता है। ह्यूमन स्नेक गर्ल होती है, वो कहने लग जाती है तुम लॉर्ड एरिन के कब तक के नाम को यहाँ पर यूज करोगे लेजेंडरी, तुम्हारे पास अब वो यहाँ पर पावर नहीं रही है। जब हमने 3 साल पहले यहाँ पर फाइट की थी तो मेरा पॉइजन तुम्हारी बॉडी के अंदर यहाँ पे जा चुका था। कुल मिला के अब तुम्हारी पावर उतनी ज़्यादा यहाँ पे नहीं रही होगी, और तुम जब बाथरूम यहाँ पे जाते होगे तभी तुम्हें एक बंदे की यहाँ पे जरूरत पड़ती होगी। मुझे यह बात मालूम है। तुम अब और दिनों तक इस जेल को यहाँ पर अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर पाओगे। यदि
वार्डन के बारे में कह रहे होते कि मैं तुम्हें कुछ दिनों से यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ कि तुम्हारी बॉडी बहुत ही यहाँ पर वीक हो चुकी है। अगर हम लोग आज़ाद हो गए तो तुम हमें वापस भी यहाँ पर पकड़ नहीं पाओगे। तभी एक ह्यूमन वहाँ पर वुल्फ कह रही होती कि जरा मुझे यहाँ पर दिखाओ, क्या तुम अभी भी उतनी ज़्यादा यहाँ पर पावरफुल हो या फिर मैं तुम्हें यहाँ पर अभी हरा सकती हूँ। तभी वहाँ पर एडिन वहाँ पर अपनी एनर्जी का यूज करते हुए कुछ जैसे कि हम प्लेस बैंक फेंक देना उसी तरह की वहाँ पर एक एनर्जी को रिलीज करता है और उसके ऊपर वो यूज करता है। दूसरी वहाँ पर एनिमल कहने लग जाते हैं कि देखो देखो हमारे पास भी यहाँ पर कुछ रैड होते हैं, तुम्हारे बारे में यहाँ पे शिकायत करूंगी। और वो जिस लेडी वहाँ पे शिकायत कर रही होती है वो कहती है मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, ऐसी गलती मैं दोबारा यहाँ पे नहीं करूँगी। एडिन सोचने लग जाता है जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मैंने बुक का यूज़ करते हुए जो मैंने अभी यहाँ पर पावर यूज़ की है बस मैंने उसी चीज़ को यहाँ पे सीखा है इन लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ पे डराने के लिए। नहीं तो मेरे पास यहाँ पर कोई भी टैलेंट नहीं है, मेरे बॉडी के अंदर टैलेंट है लेकिन मुझे उसे यूज़ करना नहीं आता कि उसे किस तरह से मैं यहाँ पर यूज़ करूँ। मुझे अपने रियल वर्ल्ड में जाने का कोई ना कोई यहाँ पे रास्ता ढूंढना होगा, नहीं तो मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा क्योंकि मैं इन लोगों को और दिनों तक मैं यहाँ पे संभाल के नहीं रख पाऊंगा। वहाँ पर एक और नया कैदी आए होती है, एक और नई कैदी ह्यूमन आई होती है। वो दरवाजे पे नॉक नॉक करती है। जैसे वो दरवाजे को ओपन करके देखती है वहाँ पर कुछ जो सैनिक होते हैं उसको वो पकड़ के वहाँ पर अंदर जेल में डालने की कोशिश कर रहे होते हैं। साथ ही वो एडेन से कहने लग जाते हैं अभी एक और यहाँ पर नई क्रिमिनल है जिसे यहाँ पर मौत की सजा हुई है और ये बहुत यहाँ पर खतरनाक है, इसे जरा संभल के यहाँ पे सब कुछ बातचीत करना और इसके आसपास तो बिल्कुल मत जाना, बहुत ही खतरनाक यहाँ पर ह्यूमन है, यहाँ पर वोल्फ है। और वो कहने लग जाते कि तुम सारे यहाँ पर मरने के लायक हो, सारे तुम यहाँ पर मरोगे। जो कैदी वहाँ पर आई होती है वो सोल्जर उसके बारे में बता रहा होता है कि ये पहले एक पुलिस ऑफिसर यहाँ पर हुआ करती थी लेकिन ये एक जहाँ पर नकली शराब बनती उस जगह पे जांच पड़ताल पे गई थी तो उसके मालिक से इसकी थोड़ी मुठभेड़ हो गई और उसने उसकी यहाँ पे जान ले ली। इसलिए कोर्ट ने इसे यहाँ पर मौत की सज़ा दी है और एक मंथ बाद इसकी यहाँ पर डेट भी आ जाएगी। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा और मैं यहाँ से रवाना होता हूँ। कुछ टाइम के लिए इसे बेहोश करने के लिए ये एक इंजेक्शन यहाँ पर दिया गया है जो प्रेजेंट जो यहाँ पर एडिन है। अब तुम इसे यहाँ पे संभाल सकते हो, कहते ठीक है इसे तुम यहाँ पर रूम चेंजिंग में भी लेके यहाँ पे जा सकते हो। तो मैं आगे यहाँ पर देखता हूँ वो लोग उसे वहाँ पर लेके जाने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर एडिन उन सोल्जर को रोकता है और रोकने के बाद पूछ रहा होता है मैंने कुछ जो अपने जो बड़े अधिकारी होते हैं उनसे यहाँ पर कहा था कि जो जेल में बहुत सारे यहाँ पर क्रिमिनल है और जेल की अभी यहाँ पे सर्विस भी नहीं हुई तो सर्विस के लिए मैंने कहा था लेकिन उनका उधर से कोई भी यहाँ पर रिप्लाई नहीं आया। क्या कुछ तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो रखी है? अगर हो रखी है तो तुम मुझे यहाँ पर बता सकते हो। सोल्जर पीछे की साइड देखने के बाद कहने लग जाता है क्या हुआ, तुम मुझसे यहाँ पे जानना चाहते हो कि तुम्हें उधर से कोई भी रिप्लाई यहाँ पर क्यों नहीं मिला और वह जेल के ऊपर यहाँ पर पैसे खर्च क्यों नहीं करे जबकि जेल में यहाँ पर इतने सारे यहाँ पर पावरफुल ह्यूमन है और ये बहुत यहाँ पर खतरनाक भी हो रखी है। शायद तुम्हें तो मालूम होना चाहिए, तुम इतने अच्छे का यहाँ पर एडमिन हो तो मेरी यहाँ पर मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे समझा चुका हूँ कि जो यहाँ पर बाहर की दुनिया है वहाँ पर भी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम चल रही है क्योंकि इंसान और जो जो दूसरे जो ह्यूमन होते हैं ये दोनों एक साथ मिलजुल के यहाँ पर रहते हैं लेकिन जो नॉर्मल इंसान होते हैं वे इन अवेगनिंग इंसानों को अपने साथ नहीं रखना चाहते क्योंकि वो बहुत ही डरावने एंड बहुत ही यहाँ पर खतरनाक दिखते। तो इनके लिए नॉर्मल इंसान यहाँ पर हल्ला बोल कर रखे और वो गवर्नमेंट से चाहते हैं कि जो यहाँ पर जो पावरफुल इंसान है जो यहाँ पर जो ह्यूमन जो दूसरे इंसान है उसे यहाँ पर हटा दिया जाए और सिर्फ यहाँ पर नॉर्मल इंसान ही रहे। जितने भी जो दूसरे जानवर जो इंसान है उन्हें यहाँ पर या तो फिर जेल में या फिर उनके लिए कुछ अलग ही प्लेस बना दे ताकि इनके बच्चे यहाँ पे सुरक्षित रहे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा और तुम चाहते हो कि वो अभी भी इस जेल के ऊपर यहाँ पर फोकस करे, बाहर इससे भी बहुत ही बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम है। मैं भी तुमसे कहना चाहूँगा कि तुम तो यहाँ पर एडमिन हो, तुम्हें भी अपने पावर का यूज़ करते हुए हमारी मदद यहाँ पर करनी चाहिए, नहीं तो आगे इससे भी बड़ी प्रॉब्लम आएगी जो जिसे एक साथ निपटने में बहुत ही बड़ी दिक्कत होगी। अगर तुम यहाँ पे जेल के अंदर यहाँ पर बहुत सारे जो जो यहाँ पर ह्यूमन है, डेमन है या बीस्ट है उसे यहाँ पर मार देते हो तो गवर्नमेंट को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और ये बात बिल्कुल बाहर भी यहाँ पे नहीं जाने वाली। तुम्हें इसके बारे में कुछ यहाँ पे सोचना चाहिए। एडमिन कहने लग जाता है तो तुम सीधा मुझसे कह दो कि मैं जाके लोगों को यहाँ पर मार दो तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं कि मुझे लोगों को यहाँ पर क्यों मारना चाहिए, वो भी तो उनका भी तो यहाँ पर जीवन है। सोल्जर कहने लग जाता है कि इसके अलावा हमारे पास कोई भी यहाँ पर रास्ते नहीं है, गवर्नमेंट तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करने वाली और आगे जाके बहुत सारे यहाँ पर और
और भी जो जो अवेकनिंग ह्यूमन डीमन है वो यहाँ जेल के अंदर आने वाले हैं। तो स्पेस तो यहाँ पर निकालने की तुम कुछ भी कर सकते हो। बस मैं तुमसे इतना ही कहना चाहूँगा। वैसे भी तुमने पहले भी बहुत सारे एक साथ हजार हजार यहाँ पर जो डीमन बीस्ट है उसे यहाँ पर कैद किया हुआ है, तो उनसे भी तुमने यहाँ पर नफरत बना चुके हो, भी तुम उसे भी तुम अपना दुश्मन बना चुके हो। ये कभी भी उनका पारा हटा और तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे। बट मैं तुम्हें एक दोस्त की नाते या फिर एक दोस्त की तरह तुम्हें एक सलाह यहाँ पे दे रहा हूँ। मेरी बात को यहाँ पर मान लो। जिनकी सजा बहुत ही यहाँ पर ज्यादा है उन्हें टाइम से पहले तुम यहाँ पर मार दो, तो तुम्हारे जेल में तो ये बहुत यहाँ पे जगह हो जाएगी। इसके सिवा कोई भी यहाँ पर रास्ता नहीं बचा हुआ है, क्योंकि जो बाहर जो ह्यूमन होती है वो तो यहाँ पर आंदोलन पे बैठ चुके हैं कि गैर ह्यूमन है, उसे यहाँ पर बाहर निकालना है। उसने अपनी पर्सनल एक अपना अपना एक एरिया चाहिए, ना कि जो यहाँ पर गैर ह्यूमन है उनका एरिया चाहिए। बस इतना मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा। और मैं तुमसे यहाँ पर कह भी क्या सकता हूँ, वो तो तुम्हारे ऊपर यहाँ पर डिपेंड करता है। अगर तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे के अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे चुपचाप निकल जाओ, वो यहाँ पर अच्छा होगा। इसके सिवा मैं और कुछ भी नहीं कह सकता। और यहाँ पर हमें एडिन बताने लग जाता है गैर ह्यूमन और ये ह्यूमन पहले एक साथ यहाँ पर क्यों रहते थे। दरअसल दो मतलब ह्यूमन यहाँ पे दो तरह के होते हैं। पहले तो एक ह्यूमन होता है, एक गैर ह्यूमन होता है। गैर ह्यूमन उसे यहाँ पर कहा गया है जो तो एक डीमन बीस्ट या फिर एक इंसान की तरह का यहाँ पर एक ह्यूमन होता है। इसी तरह के गैर ह्यूमन होते हैं। और इंसानों के टाइम पे कुछ यहाँ पर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी थी। एक यहाँ पर एक वॉर यहाँ पे जारी हो चुकी थी, उसमें यहाँ गैर ह्यूमन की यहाँ पर ह्यूमंस ने मदद ली और ये उसी टाइम से दोनों एक साथ यहाँ पर रहने लगे। युद्ध यहाँ पर वॉर तो यहाँ पर बैटल तो यहाँ पर खत्म हो गए, लेकिन बैटल के बाद दोनों एक साथ ही यहाँ पे रहने लगे और दोनों एक साथ ही यहाँ पर अपना काम भी किया करते थे। सबसे बड़ी यहाँ पर दिक्कत आई खाने पाने में। इनकी खाने पाने की ह्यूमंस की बहुत ही यहाँ पर कमी हो गई और इससे जो अंदर ही जो यहाँ पे लोग थे जो जो गैर ह्यूमंस यहाँ पे जला करते थे, उन्होंने यहाँ पर अफवाह फैला दी और सारा का सारा जो यहाँ पर जो जो बोझ था वो गैर ह्यूमन के ऊपर यहाँ पे डाल दे कि इनकी वजह से हम लोग ठीक से यहाँ पर खाना पानी नहीं खा सकते और हमारे बच्चे भी यहाँ पर भूखे मर रहे। तो इन दोनों को अलग अलग करने की यहाँ पर बात कही गई और गैर ह्यूमंस को बिल्कुल यहाँ से इस जगह से निकालने की यहाँ पर बात को जारी कर दिया। उनमें से मैं भी यहाँ पर एक था। मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ बिल्कुल नहीं हो सकता कि अपने से ऊपर आने वाले जो ऑर्डर उसे मैं ऐसे ही यहाँ पे नकार दूँ। मुझे मालूम था कि मेरे लिए कौन सी यहाँ पर चीज़ सही थी और कौन सी यहाँ पर गलत थी, तो मैंने फ़ायदे की और ही यहाँ पे जाना सोचा, नहीं तो मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उसकी बात को मान के क्या चाहे गैर ह्यूमन को यहाँ पर मारना चाहिए? वो अंदर जाने लग जाता है जेल की साइड और कह रहा होता है हमें डबल शिफ्ट यहाँ पर करनी होगी। एक सेल के अंदर हमें दो दो जानवरों को यहाँ पर डालना होगा। तुम्हारे हिसाब से कौन सी सेल यहाँ पर खाली या फिर कौन सी सेल के अंदर हम डबल यहाँ पर एक साथ कर सकते हो? कहते हैं मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पे सोचने दो, मैं सोच के यहाँ पर बताती हूँ। वो वहाँ पे सोचने लग जाती है। तभी में एक गर्ल का सीन दिखाया जाता है, वो भी यहाँ पर एक कैदी होती है और वो जेल के अंदर से कहने लग जाती है अरे लॉर्ड तुम फिर से यहाँ पे चक्कर काट रहे हो क्या? तुम यहाँ पे सोना चाहते हो क्या? वैसे मेरा बिस्तर यहाँ पर बहुत ही बड़ा है, अगर तुम यहाँ पे सोना चाहते हो तो यहाँ पर अंदर आ सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं होगी। लॉर्ड एडिन कहने लग जाता है ये लेडी तो 3 दिन पहले यहाँ पर रिहा होने वाली थी, ये अभी तक यहाँ पर रिहा क्यों नहीं हुई? वो सोचने लग जाती है। साथ ही वो लेडी कह रही होती है उसके बारे में कि ये लेडी वैसे इसकी हरकतें तुम्हें देख के लगता है कि ये यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। बेस्ट ये रिलीज यहाँ पर होने वाली थी, लेकिन अपनी आदतों से मजबूर इसने वही कांड को यहाँ पर वापस कर दिया और बहुत सारे जो यहाँ पर जो जो मैन होते हैं वो बिल्कुल यहाँ पर थक गए और हॉस्पिटल में वो अभी भी यहाँ पर एडमिट है इसके चक्कर में। ओडिन उससे कह रहा होता है तुम आखिरकार तुम समझ क्यों नहीं थी? तुम वापस उसी तरह की यहाँ पर हरकतें यहाँ पर क्यों कर रही हो? कि प्लीज प्लीज मुझे एक और यहाँ पे चांस दे सकते हो। और वैसे मेरा कोई भी इरादा नहीं था वो सब कुछ यहाँ पर करने का, लेकिन वो मुझे बार बार में यहाँ पर कैदी कह रहा था तो मुझे गुस्सा आया तो मैंने उसके साथ वो यहाँ पर कांड कर दिया। तो वैसे एडिन यहाँ पे चाहता है तो वो सब कुछ कर सकता है। तुम मेरी सजा को यहाँ पर कम करवा सकते हो, अगर तुम ऐसा करते हो तो आज रात तुम मेरे यहाँ पर कमरे में तुम जो चाहोगे वो सब कुछ मैं यहाँ पर कर सकती हूँ। तुम एक बार बस यहाँ पर कहेगा तो देखो। वो कहता है क्या तुम इस बात को लेके बिल्कुल यहाँ पे सीरियस हो क्या? वो लेडी कहने लग जाती हाँ इस बात को लेके बिल्कुल मैं यहाँ पे सीरियस हूँ। बस ऐसा कहने की देर होती है तभी उसके कमरे में वो एक और लेडी को वहाँ पर एंटर कर चुका होता है और वो अंदर जाने लगता है। वो पीछे देखे हैरान के एक सेकंड रुको, ये आखिरकार ये यहाँ पर है कौन? तुम यहाँ पर कौन हो? और एडिन उससे कहने लग जाता है अब से ये तुम्हारी एक नहीं यहाँ पे रूममेट होने वाली है। अगर कुछ भी यहाँ पर प्रॉब्लम होती है तो अपने पास वाले गार्ड से यहाँ पर जरूर कांटेक्ट कर
देना, वो मुझे आगे यहाँ पर खबर दे देगा। बताना तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं। वो लेडी पीछे से चिल्लाने लग जाती है, शायद तुमने मेरी बात का यहाँ पर गलत मतलब निकाल लिया, मैं ऐसा बिल्कुल यहाँ पे नहीं कहना चाहती थी। एडिन वहाँ पे डॉक्टर से कह रहा होता है, क्या तुमने जो यहाँ पे दवाई थी, जो पॉइजन था, वो यहाँ पर बना चुके हो, जो यहाँ पर मारने वाला पॉइजन अभी अभी तक यहाँ पर नहीं बनवाया है, हम जाने के बाद यहाँ पर बनवाएंगे। वो कहते हैं चिंता मत करो, उसे मैं खुद यहाँ पर बना लूँगा। और वैसे भी तुम लोगों की भी यहाँ पर फैमिली होती है, तुम्हें अभी घर पे जाके अपने फैमिली के साथ थोड़ा यहाँ पर टाइम स्पेंड करना चाहिए। वो बहुत ही वहाँ पर खुश होता है कि थैंक यू सो मच एडिन, हमारे बारे में इतना सब कुछ यहाँ पे सोचने के लिए, हम जरूर तुम्हारे बात के ऊपर यहाँ पर फोकस करेंगे, हम यहाँ से जाने वाले हैं। वो वहाँ पे चला जाता है मेडिकल रूम के साइड और वहाँ पर जाके वो वहाँ पर बनाने लग जाता है मेडिसिन को। वो कहता है आज तो पूर्णिमा की यहाँ पे रात होने वाली है और वेलहोल को मारने के लिए ये कुछ बहुत ही मतलब आज तो पता नहीं क्या क्या होगा। चलो जो मेरा यहाँ पर काम था पहले मुझे उसके ऊपर यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। तभी उस लेडी वो वहाँ पे जाग चुकी होती है और वो कहने लगे, मैं सिस्टर देखो मेरी बात सुनो, आसपास देखना चाहिए क्या हमें कोई यहाँ पे रास्ता मिलेगा बाहर जाने का। मुझे तो नहीं लगता कि हमें कोई रास्ता मिल सकता है। केयर होगा जो यहाँ पर होगा। उधर एडिन वहाँ पे सोच रहा होता है, बहुत ही खास खास मैं यहाँ पर अलग अलग तरह की यहाँ पे जड़ी बूटियाँ मिला के उस एंटीडोट उस चीज़ को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ और ये वर्क तो यहाँ पर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इसमें बहुत ही टाइम यहाँ पर खर्च होने वाला है। और पीछे मुड़ के वहाँ पर देखती है तो वो वहाँ पर वही लेडी वो पूरी तरह से वहाँ पे जाग चुकी होती है और वो बहुत ही गुस्से लोग वहाँ पर दे रही होती। दूसरी ह्यूमन तो वहाँ पर घबरा जाती है कि ये इतना गुस्सा में क्यों हो रखा। तभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जा रहा होता है और ओलिविया वहाँ पर एडिन को बता रही थी कि जो हमारे जो यहाँ पर जो कैदी है उन्होंने कुछ यहाँ पर फरमाइश की है। एक बंदी ने फरमाइश की है कंघी की, दूसरी बंदी ने फरमाइश की है यहाँ पर एक चाकू की। गार्ड से कहा कि उसके वो वहाँ पर कुछ काम आने वाला है। दोनों फरमाइशों को वहाँ पर ओडिन मना कर देता है कि उसे लगता है कि हम यहाँ पर बेवकूफ़ है कि उसकी बातों में इतनी आसानी से आ जाएंगे। कमरा नंबर 13 वाली बंदी ने कहा कि वो अपनी सजा को यहाँ पर कम करवाना चाहती है, पर्सनली आके वो तुमसे मिलना चाहती है और साथ ही कुछ बहुत ही अच्छा खासा गिफ्ट भी देना चाहती, तो मैं क्या करूँ उसके लिए आ रही यहाँ पर भर दूँ। ओडिन वहाँ पर मना कर चुका था कि मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है उस लड़की से यहाँ पर मिलने में, उसे अभी के भी यहाँ पर कैंसिल कर दो। तभी हमें डॉक्टर का सीन दिखाया जाता है जो अचानक वहाँ पर उठते हुए भागते हुए वहाँ पर अकेडमिक साइड आने लग जाता है जेल के साइड। और वह कह रहा होता है रास्ते में कि तुम इतनी तेजी से यहाँ पर क्यों भाग रहे हो, क्या कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर हुई है? क्योंकि नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं कल रात को यहाँ पर भूल चुका था। तभी भागते भागते वो ओडिन के रूम के सामने आ जाता है। वो कहता है एक यहाँ पर बैड न्यूज है बॉस, जो मैं कल तुम्हें यहाँ पर बताना भूल चुका था। मुझे मालूम है कि तुमने यहाँ पर दवा हुआ यहाँ पर बनाई होगी कल, लेकिन पूर्णिमा की यहाँ पर रात थी, तो उस टाइम अगर तुम किसी को यहाँ पर खिला भी दोगे तो उसके ऊपर ये असर बिल्कुल नहीं करेगा, बल्कि हमें उसकी क्वांटिटी 10 गुना ज़्यादा यहाँ पर बढ़ानी होगी, तभी वो सामने वाले के ऊपर यहाँ पर यूज होगी। क्योंकि हाँ ये मैं तुम्हें कल रात बताना यहाँ पर भूल गया था, तुमने तो इसे यहाँ पर क्या ट्राई किया है क्या? अगर तुमने इसे यहाँ पर ट्राई किया है तो जाके तुम्हें एक बार यहाँ पर देखना चाहिए कि सच में वो वहाँ पर वर्क किया या फिर यहाँ पर वर्क नहीं किया। वो गुस्से से वहाँ पर अपने टेबल पे उठता है और वो बाहर के साइड देखने लग जाता है। हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्टेचू के सामने, और वहाँ पर वो मिंग कहने लग जाती बिग सिस्टर तुम कर क्या रही हो, तुम कल रात से मुझसे तुम ठीक से बात भी नहीं कर रही और हम तो अब अच्छे खासे एक रूममेट भी बन चुके हैं। सोल्जर कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर शावर लेने के लिए 10 मिनट है, 10 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल तुम्हारे पास यहाँ पर टाइम वाइम कुछ भी नहीं है, सिर्फ 10 मिनट तुम्हें यहाँ पर दिए जाएंगे। डॉक्टर वहाँ पर ऑडियंस से कह रहा होता है कि वैसे तो इनमें कोई भी यहाँ पर फ़र्क नहीं दिख रहा, जहाँ तक फ़र्क तो यहाँ पर दिखना चाहिए शायद इनसाइड यहाँ पर हो सकता है, आउटसाइड तो यहाँ पर नहीं दिख रहा, तुमने इसके बारे में यहाँ पर कुछ सोचा है क्या? तभी ओडिन उससे बताने लग जाता है कल मैंने उसे यहाँ पर दे दिया था और मैं पूरी रात बैठ के यहाँ पे सोचता रहा कि ये अब होगा, लेकिन ये बिल्कुल नहीं हुआ। एंड जो मुझे यहाँ पर ये गैर ह्यूमन यहाँ पर मालूम होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मालूम होती है। सच बताऊँ तो मैंने इसके बारे में बहुत ही कुछ यहाँ पे सोचा, ये अभी तक बिल्कुल यहाँ पे शांत माहौल कर रही है। इसके केस में यहाँ पर लिखा हुआ था कि ये बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही खतरनाक पर्सन है, इससे इसके पास आना बहुत ही मुश्किल भरा हो जाएगा, लेकिन तो बहुत ही नॉर्मल रिएक्ट कर रही है। इसके मैंने रूम को भी जाके देखा, वहाँ पर भी इतना कुछ यहाँ पर बिखरा हुआ नहीं है, बहुत ही शांत लड़की यहाँ पर है, वैसे उस तरह यहाँ पर रिएक्ट कर रही है। क्या ये सच में ऐसी है?
मुझे तो ऐसा कहीं से भी नहीं लगता। वो वेयरवुल्फ जाके वहाँ पर स्टैचू को देखने लग जाती है। उसके हाथ में वहाँ पर एक बच्चा भी होता है स्टैचू के हाथ में। वो कहती है देखो देखो, वो बिल्कुल उस स्टैचू को किस तरह से यहाँ पर देख रही। सच में वो बिल्कुल एक खून की प्यासी यहाँ पर वेयरवुल्फ यहाँ पर होने वाली है। मेरी बात को तुम मानो, इसे इतने हल्के में तुम्हें यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। लॉर्ड वहाँ पर ओडिन सोचने लग जाता है ये वेयरवुल्फ, इसके बारे में मैंने यहाँ पर इतना कुछ ज़्यादा तो नहीं सुन रखा। ओलिविया तुम इसके बारे में यहाँ पर कुछ जानती हो क्या? अगर जानती हो तो मुझे यहाँ पर बताओ, मैंने अभी तक इसके बारे में इतना कुछ यहाँ पर क्यों नहीं सुन रखा। ओलिविया उसे वहाँ पर बताने लग जाती है कम से कम 100 साल पहले की यहाँ पर, मतलब 100 साल, 100 ईयर्स के यहाँ पर पहले की बात है, जब वेयरवुल्फ उसके साथ जो वेयरवुल्फ वो साथ उसके साथ ह्यूमन एक यहाँ पर एक किले में कैद हो चुके थे। क्योंकि बार बहुत ही खतरनाक यहाँ पर मॉन्स्टर थे। बहुत ही लंबे समय तक वहाँ पर किले में कैद होने के बाद उनके पास खाना पानी यहाँ पर खत्म हो चुका था। दोनों ही दोनों टीम अलग अलग यहाँ पर बट गई, ह्यूमन वाली अलग और वेयरवुल्फ वाली यहाँ पर अलग। दोनों एक दूसरे के बारे में यहाँ पे सोच रही थी या फिर अपनी सेक्रेटरी को यहाँ पर ज़्यादा परफ्यूम कर रहे थे। क्योंकि ह्यूमंस तो यहाँ पे सोच रहे थे कि वेयरवुल्फ में मार के यहाँ पर खा जाएंगे, और वेयरवुल्फ वहाँ पर सोच रहे थे कि ह्यूमंस हमें यहाँ पे ज़रूर मार देंगे, हमें इनके ऊपर बिल्कुल यहाँ पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे की सेक्रेटरी के बारे में यहाँ पे सोच रहे थे कि हमें खुद को प्रोटेक्ट रखने के लिए सामने वाले बंदे को यहाँ पर मारना होगा। जस्ट यहाँ पे जंग यहाँ पे शुरू होने वाली थी, तभी जो यहाँ पर ह्यूमंस का जो यहाँ पर लीडर जो लॉर्ड बी था, उसने अपने पोते को यहाँ पर मार के उनके खाने के लिए यहाँ पे सौंप देंगे। अगर तुम यहाँ पर सच में फाइट नहीं करना चाहते या फिर तुम खाना चाहते तो मैं अपने पोते को मार के तुम्हें यहाँ पर दे रहा हूँ, सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, लो इसे यहाँ पर खा लो। वैसे किसी को भी उम्मीद यहाँ पर नहीं थी कि ह्यूमन इस तरह की यहाँ पर हरकतें कर सकते हैं, और वो उसने लड़ाई शांत करने के लिए सब कुछ यहाँ पर इसी तरह के टेक्निक को यहाँ पर आजमाया। वेयरवुल्फ का जो यहाँ पर लीडर था वो इस तरह की सेक्रीफाइस को देखे वो बहुत ही वहाँ पर हैरान हो गया। तो उनकी जो यहाँ पर लड़ाई थी वो भी यहाँ पे शांत होकर उसने कहा हम यहाँ से मिलजुल के यहाँ पर बाहर निकलेंगे, और वो वहाँ से आराम से बाहर निकल गए। जो मून नाइट के दिन जो उनकी जो पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, उसे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बहुत ही अलग अलग तरह की यहाँ पर टेक्निक को आजमाया, और फाइनली उसमें वो यहाँ पर कामयाबी हो चुके थे, और वो मून नाइट को अपनी पावर भी यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। तभी उन्हें यहाँ पर यह टाइटल दिया गया था कि वो जो इंसानों का खून यहाँ पर आराम से चूस सकते हैं, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो वहाँ पर डॉक्टर होता है वो कहने लग जाता है, और इनकी जनसंख्या भी बहुत ही यहाँ पर कम बची हुई है, बहुत ही गिनती के यहाँ पर ये बंदे होंगे। डॉक्टर बहुत ही हैरान होता है और वह कहने लग जाता है अगर ऐसी सच में यहाँ पर बात है तो गवर्नमेंट ने उसे यहाँ पर मारने का ऑर्डर क्यों दिया, क्योंकि इसकी जनसंख्या बहुत ही कम हो चुकी है और एक गिनती की यहाँ पर बची हुई है, इतनी ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन भी यहाँ पर नहीं है। तो जो कुछ भी यहाँ पर ये हो रखा है ये सब कुछ यहाँ पे जानबूझ करे, अगर वो मून नाइट को वहाँ पर अपनी पावर को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर उन्हें बहुत यहाँ पर तकलीफ भी होती है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ लगती है। तभी एक गार्ड वहाँ पर भागते हुए आता है और वह कहने लगे जो वेयरवुल्फ थे वो अचानक यहाँ पर पागल तरह रिएक्ट करने लगी और वो दूसरे कैदी के ऊपर यहाँ पर अटैक कर रही है। हमें अभी कभी वहाँ पे जाके उसे यहाँ पे रोकना होगा, पता नहीं वो बिल्कुल एक पागल की तरह यहाँ पर हरकतें करना उसने यहाँ पे शुरू कर दी। वहाँ पर ओडिन कहने लग जाता है अगर ऐसी बात है तो जाके वहाँ पर देखना, वो अपनी पिस्तौल को भी वहाँ पर रेडी कर लेता है। मैं जाके देखता हूँ कि वो वहाँ पर किस तरह की हरकतें कर रही है और क्या वो सच में इतनी पागल यहाँ पर हो चुकी है क्या। वो जैसे वहाँ पर वॉशरूम में जाके देखती है बहुत सारी वहाँ पर कैदियाँ कहने लग जाती है। वो अचानक पहले तो यहाँ पे नहाने के लिए आए और नीचे झुकी और अचानक वो बिल्कुल पूरे यहाँ पे चेंजेस हो चुकी और उसने दूसरे कैदी के ऊपर अटैक करना यहाँ पे शुरू कर दिया। दूसरी गर्ल उसके बारे में बता रही थी कि मैं तो चुपचाप यहाँ पे नहा रही थी लेकिन इसने आके हमारे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। मुझे तो कुछ भी यहाँ पर मालूम नहीं चला कि आखिरकार इसने हमारे ऊपर यहाँ पर क्यों अटैक किया है। तुम्हें हमें यहाँ पर अच्छा खासा न्याय दिलाना होगा या फिर इसे बहुत ही पनिशमेंट दो या फिर अभी के यहाँ पर इसे यहाँ पर फांसी पे चढ़ा दो। तभी वहाँ पर वो पूछने लग जाता है तुमने आखिरकार उनके ऊपर यहाँ पर अटैक क्यों किया, मुझे अभी के भी सब कुछ यहाँ पे जानकारी बताओ। जो घायल वाली लेडी कहने लग जाती है वो तुम नहीं जानते हो यहाँ पर गैर ह्यूमन है और जब ये यहाँ पर पागल हो जाते हैं इनकी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और ये बिना सोच समझे सामने वाले बंदे के ऊपर अटैक करना शुरू करते। तुम्हें अभी के भी इसे यहाँ पर फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, उसके इतनी बातें क्यों कर रहे हो। फिर से लोगों के सामने जोर जोर से कह रही थी आखिरकार गैर ह्यूमन है, जब ये अपने पावर के ऊपर यहाँ पर कंट्रोल नहीं रख पाते तो अब अगर इसे कभी यहाँ पर भूख लगी तो ये मैं यहाँ पर खा भी तो सकती है। हमें इसी बात का यहाँ पे डर है कि यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर लड़कियाँ है और तुमने हमारे पावर भी यहाँ पे सील कर रखी है, तो इससे हम खुद को यहाँ पर प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते। एक लेडी कहती है मैं कुछ दिनों बाद यहाँ पर
रिलीज होने वाली हूँ मैं जेल में, यहाँ पर बिल्कुल नहीं मरने वाली हूँ। अगर यहाँ पे जो वार्डन है इस मामले को सही तरह से यहाँ पे नहीं निपटाता, जैसे हमारे ऊपर यहाँ पे छोड़ दो, हम खुद इसे अपने हिसाब से यहाँ पर निपट लेंगे, हम उसे खुद ही यहाँ पर निपट लेंगे। गार्ड वहाँ पर कहने लग जाते, देखो यहाँ पर ठग लड़कियाँ यहाँ पर क्या कह रही है, तुम्हें अपनी जान की यहाँ पर फिक्र है, जबकि तुम दूसरे लोगों को यहाँ पर ठगती हो। अब ना चुपचाप यहाँ पर मुंह बंद रखो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ पर डंडे से पीटूंगा। चुपचाप यहाँ पर खड़ी रहो, यहाँ पर ओडिन सब कुछ संभाल लेगा। ओडिन भी सोचने लग जाता है कि सिल्वर सिटी में अभी तो ये बहुत ही यहाँ पर छोटी चीज है, आगे जाके बहुत ही बड़ी बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम भी आने वाली है। और इस जेल में यहाँ पर नियम कानून भी यहाँ पर होते, तुम उसी के हिसाब से यहाँ पर चलना होता है। तुम दूसरे बंदे के ऊपर ऐसे अटैक नहीं कर सकते, अगर तुमने अटैक किया है तो तुम्हें सजा भी यहाँ पे जरूर मिलेगी। अब तुम्हें यहाँ पर अपनी गुनाह की यहाँ पर बात बताओगे, तुमने सब कुछ यहाँ पर क्यों किया, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत ही बड़ी पनिशमेंट यहाँ पर देने वाला हूँ। वहाँ पर लड़की वेलवुल्फ वहाँ पर कुछ भी नहीं कहती और कहती है, रुको, मुझे तो अभी तक मेरी बात कहने का कभी यहाँ पर मौका ही नहीं दिया गया। मैं हमेशा ये सोचती थी कि मेरी बातें यहाँ पर लोग क्यों नहीं सुनते, बल्कि मैं अब सब कुछ यहाँ पे समझ चुकी हूँ कि कोई भी मेरी बात के ऊपर यहाँ पर विश्वास नहीं करता और न ही मेरी बातों को यहाँ पे ठीक से सुनता है। अगर तुम यहाँ पे सोच ही चुके हो कि तुम्हें आगे यहाँ पर क्या करना है, तो मेरे कहने का भी कोई भी यहाँ पर फायदा नहीं। तुम सारे के सारे लोग बिल्कुल एक ही जैसे हो, तुम हमें यहाँ पर मारना चाहते हो, तो इतना मत सोचो और ना ही मुझसे कुछ पूछने की यहाँ पे जरूरत है। चुपचाप तुम मुझे यहाँ पे शूट कर सकते हो। वहाँ पे दूसरे कैदी जो यहाँ पर गर्ल्स होती है वो भी कहने लग जाती, हाँ उसे अभी के भी यहाँ पर मार डालो, उसे अभी के भी यहाँ पर मार डालो। ओडिन को भी कुछ बातें याद आ रही थी कि गार्ड ने उससे यहाँ पर क्या कहा था कि अगर तुम अपने जेल के अंदर कुछ यहाँ पर वेयरवुल्फ को यहाँ पर मार भी देते हो तो किसी को कोई भी यहाँ पर पता नहीं चलेगा और तुम्हारी जो भी बिल्कुल सही सलामत यहाँ पर रहेगी, तो तुम्हारे पास बहुत ही यहाँ पर अच्छा मौका है। लोग अभी भी नारे लगा रहे होते, उसे यहाँ पर मार दो, उसे यहाँ पर मार दो। तभी वहाँ पर ओडिन को डॉक्टर की बातें याद आ रही थी कि कुछ ह्यूमन ने, कुछ गैर जो वेयरवुल्फ थे उसे बिना किए उन्होंने कुछ किया भी नहीं था और उन्हें यहाँ पर मार दिया। इस तरह के यहाँ पर मामले भी सामने आ रखे हैं। अब पता नहीं, लेकिन उन लोगों ने कुछ भी यहाँ पर उन्हें नहीं कहा। वो सोचने लग जाता है, मैं अभी इस टाइम इस जगह पे मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, मैंने भी अपनी पिछली लाइफ में कुछ गलतियाँ यहाँ पर की थी या फिर मैंने कुछ गलतियाँ नहीं की थी। बट वो कह रहा, रुको रुको, तुम ऐसा करने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, रुको रुको एक सेकंड को, मेरी बातों को यहाँ पे सुन लो। इतनी जल्दी कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। वो गोली वहाँ पे नहीं चलाता और वह कहने लग जाता है, इस वेयरवुल्फ को तुम्हें मेरे यहाँ पर रूम में लेके चलो, मुझे इससे कुछ यहाँ पे सवाल जवाब यहाँ पर पूछने हैं जो मैं इससे अभी कभी यहाँ पर उगलवा लूंगा, मुझे इतना तो यकीन है। रूम जाने के बाद वो लेडी वहाँ पर कहने लग जाते कि तुम मुझे मालूम है विश्वास तो नहीं करोगे, बट वहाँ पर जैसे हम वहाँ पर वॉशरूम में गए थे, कुछ लेडी दूसरी लेडी को वहाँ पर परेशान कर रही थी। बस हमने उसे वहाँ पर रोकने की कोशिश की और वो मुझे भी यहाँ पर परेशान करना उसने शुरू कर दिया। वहाँ पर ओडिन से कह रहा होता है, जितनी बातें सीधे सीधे मुझे यहाँ पर बता दो। कहते हाँ मैं सीधे सीधे यहाँ पर तुम्हें बता रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो लड़कियाँ दूसरी गर्ल्स को यहाँ पर बुली कर रही थी, जस्ट मैंने रोकने के लिए कहा और उन्होंने नहीं मारा तो उसने मेरे ऊपर अटैक किया। मैंने अपने बचाव के लिए उनके और वापस अटैक कर दिया। ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ। जब वो लेडी यहाँ पर होश में आ जाएगी तो जाके उससे मैं पूछ लूंगा सच में क्या वो बिल्कुल तुम जो कह रहे हो बिल्कुल यहाँ पे सच है। अगर सच नहीं हुआ तो तुम्हारे लिए आगे और बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और वो वहाँ पर जाने के लिए कह चुका होता है। तभी गर्ल वुल्फ वहाँ पर कहने लग जाती है, रुको रुको, तुम मुझे ऐसे ही कैसे जाने के लिए यहाँ पर कह सकते हो, मुझे मालूम है तुम मेरी बातें सुनने में यहाँ पर इंटरेस्टेड हो और तुम मेरे ऊपर यहाँ पर यकीन भी करते हो। तुमने मुझे इसीलिए तो यहाँ पे नहीं बुलाया हुआ इतनी छोटी सी बात के लिए, तुम और भी मुझसे बातचीत करना चाहते होंगे। हाँ तुम ऐसा भी यहाँ पे समझ ही सकते हो। वैसे मैंने तुम्हारी केस फाइल को यहाँ पर पूरा पढ़ा हुआ है, अगर तुम उस दिन के बारे में मुझसे यहाँ पर बातचीत करोगे तो मैं तुम्हारे साथ बातचीत करने में यहाँ पर इंटरेस्टेड हूँ। बताओ उस दिन आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था। वुल्फ वहाँ पर बताने लग जाती है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें यहाँ पर बताती हूँ। उस दिन जो नकली शराब बनाते हैं उन लोगों को मैं यहाँ पर पकड़ने के लिए गई थी, तभी वहाँ पर कुछ मारपीट हुई होगी और किसी की बीवी यहाँ पर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कराने के लिए आई थी। मैंने उस टाइम उसके ऊपर यहाँ पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बट कुछ ही टाइम बाद में यहाँ पर मालूम चला कि उस लेडी की यहाँ पर मौत हो चुकी क्योंकि उसकी पीठ में यहाँ पर गोली लगी हुई थी। जब उस बॉडी की यहाँ पे जांच पड़ताल की वो यहाँ पर मृत पाई गई, वो यहाँ पर ऑलरेडी मर चुकी थी। इसमें मेरा कोई भी यहाँ पर कसूर नहीं था और ना ही मैंने उस लेडी को यहाँ पर मारा है। वो कहने लग जाता है कि अगर ऐसी बात है, मैंने तुम्हारी रिपोर्ट में यहाँ पर पढ़ा हुआ था कि तुम्हारी जो सिल्वर जो यहाँ पर जो रिवॉल्वर है उसमें से एक गोली यहाँ पर गायब थी। अब इसके बारे में तुम यहाँ पर क्या कहना चाहोगी। अब कोई यहाँ पर बहाना लगा दो
कि तुमने वो बंदूक किसी को यहाँ पर दी थी या फिर तुमने तुमने किसी को बंदूक यहाँ पर उधार दी थी। वह कहने लग जाती है सिल्वर सिटी में, और मैं अपनी बंदूक को किसी को क्या उधार दूँ, कोई मेरे पास भी यहाँ पर आना नहीं चाहता। वो कहता तो इस पे फिर तुम्हारी बंदूक की एक गोली यहाँ पर कैसे गायब होगी, उसके बारे में यहाँ पर मुझे बातें बताओ, और उस दिन तुम किस जगह पे यहाँ पर गई हुई थी। वहाँ पर हुल्फ बताने लग जाते कि उस दिन मेरे जो यहाँ पर एक करीबी दोस्त था उसकी मैं कब्र पे यहाँ पर गई हुई थी। वो भी एक खंडर टाइप के एरिया के साइड, वहाँ पर वो कब्रिस्तान उस जगह पे गई थी। वहाँ पर कोई भी देखभाल करने वाला भी नहीं है जो मेरी यहाँ पर गवाही दे सके कि उस टाइम मैंने उस लेडी को नहीं मारा, बल्कि मैं उस जगह पे उस टाइम में अपने दोस्त की कब्र के पास यहाँ पर उसे के शांति प्रे करने के लिए यहाँ पर गई हुई थी। तो मेरे बात के ऊपर यहाँ पर विश्वास कर सकते हो। लेकिन वहाँ पर ओडिन कहने लग जाता है तुम अपनी बेगुनाही का कोई भी यहाँ पे सबूत नहीं दे रहे, और इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उस टाइम तुम यहाँ पर कहाँ पर थे, तुम्हारे पास कोई भी यहाँ पे सबूत नहीं है। और वहाँ पर तभी हुल्फ कहने लग जाती तुम मेरे बारे में, मेरे जहाँ पर मैं पैदा हुई, जहाँ पर मैंने इस पुलिस अकेडमी के लिए मैंने इतना हार्ड वर्क यहाँ पर किया है, वो मेरे यहाँ पर कैरेक्टर की यहाँ पर डिटेल बता सकते हैं कि मैं किस तरह की यहाँ पर लड़की हूँ और मैंने कितना हार्ड वर्क करके इस पोजीशन में यहाँ पर पहुंची हुई। मैं इस बचपन से बहुत ही मैं हार्ड वर्क यहाँ पर करती हूँ, मैंने बहुत ही मेहनत से इस पोजीशन के ऊपर में यहाँ पर मैंने अपने में, अब तुम मेरे पूरे विलेज में मेरे बारे में यहाँ पर पूछ सकते हो। मैंने अभी तक कोई भी गुनाह काम या बुरा काम बिल्कुल नहीं किया। मैंने बहुत सारे क्रिमिनल्स को भी यहाँ पर पकड़ा, इसके साथ ही बहुत ही पावरफुल डिजास्टर लेवल के यहाँ पर खतरे थे, मैंने उससे अपने विलेजेस के लोगों को भी यहाँ पर सेव किया है। वो सब कुछ मेरे बारे में यहाँ पर तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बता सकते हैं। इससे ये अभी ये साबित यहाँ पर वैसे तो नहीं होगा कि मैंने यहाँ पर गुनाह किया है, बट तुम मुझसे जाके मेरा कैरेक्टर के बारे में यहाँ पर पूछ सकते हो। ओडिन वापस वही बात कह रहा होता है कि हाँ तुमने जैसा कि कहा, इससे ये साबित नहीं होता कि तुमने वो खून किया है फिर यहाँ पर नहीं किया। तुम्हारे पास अभी भी बिल्कुल कठोर यहाँ पर एक प्रूफ सबूत नहीं है कि तुमने सब कुछ किया है फिर नहीं किया, तो मेरे पास और कोई भी यहाँ पर रास्ता नहीं है। वैसे हमारी बातचीत यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, अगर तुम इसे यहाँ पर मान ले तो वैसे तुम्हारा यहाँ पर तुम्हें सजा तो मिल ही चुकी है, तुम यहाँ पर क्या क्या होगा तो इसे तुम अपनी वापस इसकी कालकोट में जाके यहाँ पे छोड़ सकते हो, इसे यहाँ पर लेके चले जाओ। अभी वहाँ पर एक और लेडी की एंट्री होती है, चीफ ऑर्डन में तुम्हें यहाँ पर कुछ बताने वाले हैं। वो अभी के भी यहाँ पे जाग चुकी, क्या वो यहाँ पे जाग चुकी है, वो अभी भी क्या यहाँ पर हॉस्पिटल में गया, मुझे अभी के भी जाके उससे यहाँ पर बातचीत करनी होगी। और वहाँ पर दूसरी लेडी उसके रूम में आ जाती है, वो कहता है तुम इस मैंग को अभी मेरे रूम में यहाँ पर क्यों ले गया हो, मुझे इससे कोई भी बात करने में यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है, रुको मैं यहाँ पर आती हूँ। अब उसके हाथ के वहाँ पर उसके मुंह के ऊपर अपने हाथ को वहाँ पर रख लेते हो कि तो उसका यहाँ पर क्या मतलब है, क्यों मुझसे बातचीत करना यहाँ पर नहीं चाहता। कहता हाँ मुझे मालूम था कि तुम इससे भी यहाँ पर बातचीत करोगे, इसलिए यहाँ पर बातचीत कर लो, कुछ टाइम बाद में इसे वापस यहाँ पर लेके चले जाऊंगी, बस कुछ ही टाइम की तो यहाँ पर बात है। और वह दरवाजे को वहाँ पर बंद कर चुकी होती है और वह सोचने लग जाती है उम्मीद के मुताबिक इसके पास तो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर पैसे निकले, मतलब इस लेडी ने यहाँ पर उससे रिश्वत ली होती इससे मिलने के लिए। मैंग उससे कहने लग जाती है सबसे पहले बात चीफ मेरी बात यहाँ पर ठीक से सुन लो, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि उस जगह पे ओलेग के साथ यहाँ पर क्या क्या हुआ था और सब कुछ कैसे हुआ था। और वैसे भी जो वहाँ पर वो लेडी वो बहुत ही यहाँ पर फेमस है, एक तरह से वो यहाँ पर डाकू है जो दूसरे लोगों को लूट के अपना उनका घर बार यहाँ पर चलता है। तो बस मैं भी तुम्हें यही बात यहाँ पर बताने वाली हूँ। वो दोनों वॉशरूम में लेडीज मेरे यहाँ पर पास आई थी और मुझसे यहाँ पर पैसे मांग रही थी या फिर जो भी मेरे पास कॉइन थे उसे मांग रही थी। मैंने सोचा आज तो मेरे जितने भी यहाँ पर पैसे वो सारे यहाँ पे लूट लिए जाएंगे, बट वहाँ पर मेरा किस्मत अच्छा था कि ओली जो यहाँ पर जो ओरलिव है वो जो यहाँ पर हुल्फ थी वो गर्ल वो यहाँ पर आ गई। और आने के बाद उसने उन लोगों को कहा कि तुम्हें ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं करना चाहिए, लेकिन उन दोनों लेडी ने वहाँ पर बात नहीं मानी और उसके ऊपर अटैक करना वहाँ पे शुरू कर दिया कि तुम चुपचाप यहाँ हट जाओ, हमारे रास्ते में मत आओ, नहीं तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा। और यहाँ पर ओलिवर ने उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, इधर पंच मारा उधर किक मारी उधर हाथ मारा, ऐसे कर करके उन दोनों गर्ल्स की वहाँ पर हालत खराब कर दी और उन्हें वहाँ पर ढेर कर दिया। और वहाँ पर वो ओडिन कहने लग जाते ये बातों में सब कुछ यहाँ पे समझ चुका हूँ, लेकिन आखिरकार तुम वहाँ पर बेहोश कैसे हो गई हो मुझे यहाँ पर बताओगे। तो मैं हाँ इतना भी यहाँ पर घबरा चुकी थी, मैं यहाँ पर पीछे हटने के बारे में मैंने सोचा, मैं भाग के जाने लगी और मेरा यहाँ पर साबुन के ऊपर यहाँ पर पाँव पड़ा और मैं यहाँ पर स्लिप हो गई नीचे गिर गए। गिरने के बाद मैं यहाँ पर बेहोश हो गई और मुझे उसके आगे का
का कुछ भी यहाँ पर मालूम नहीं है। मेरी बातों का तुम यहाँ पर विश्वास कर सकते हो, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही। और वो बिल्कुल यहाँ पर बेगुनाह है, उसने उन लोगों को जानबूझकर नहीं मारा, बल्कि वो लड़कियाँ इसी तरह की यहाँ पर हरकतें कर रही थी। अगर मैं तुम्हें सच सच बताऊँ तो जब तुम उसे मेरे यहाँ पे रूम में लेके आए थे, मेरी काल कोठरी में, जब रात को वो यहाँ पे सो रही थी, तो मेरे पास इस तरह की यहाँ पर एबिलिटी है कि मैं लोगों के ड्रीम में जाके यहाँ पर देख सकती हूँ किस तरह का वो ड्रीम यहाँ पर देख रही है, किस बारे में यहाँ पे सोच रही है। जब मैं उसके ड्रीम के अंदर यहाँ पे जाके मैंने देखा, वो कोर्ट में यहाँ पर खड़ी हुई थी, उसके ऊपर आरोप लग चुका था कि तुमने एक यहाँ पर ह्यूमन को यहाँ पर मारा है, उसके लिए तुम्हें फांसी की सजा यहाँ पर दी गई है। और वो कह रही थी कि मैंने यह सब कुछ नहीं किया। उसकी बातों के ऊपर किसी ने भी यहाँ पर यकीन नहीं किया। अगर तुम्हें मेरी बातों के ऊपर यहाँ पर यकीन नहीं है तो तुम आज रात यहाँ पर काल कोठरी में आके यहाँ पर देख सकते हो। मैं तुम्हें उसके ड्रीम यहाँ पर बता दूंगी कि वो अभी भी यही बात को यहाँ पर रट रही है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। ओडिन वहाँ पर कह रहा होता है, बट मैं तुम्हारे ऊपर यहाँ पर विश्वास कैसे करूँ? अगर तुम ड्रीम में हेर फेर यहाँ पर करके मुझे कुछ भी यहाँ पर दिखा सकती हो। अगर इसके अलावा अगर तुम्हारे पास कोई भी चीजें नहीं है मुझे बताने के लिए, तो तुम यहाँ पे जा सकती हो। मैंग मैंग कह रही, तुम निर्दोष लोगों को ऐसे कैसे फंसा सकती हो? उसे बेगुनाह करने के लिए तुम्हारे कुछ ना कुछ यहाँ पर करना चाहिए, नहीं तो उसकी जानफाल तुम यहाँ पे चली जाएगी। मेरी बात का विश्वास करो, वो बिल्कुल यहाँ पर निर्दोष है, तुम मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते? और वो कहने लग जाता है, क्या तुम ऐसे निर्दोष लोगों के मार मार के तुम अपनी पोजीशन तो यहाँ पर बचा लोगे, बट तुम और कुछ भी नहीं कर सकते। उन लोगों का श्राप तुम्हें यहाँ पर लगेगा जिसके ऊपर तुम यहाँ पर आरोप लगाते हो, और वो बेगुनाह यहाँ पे नहीं होते। अब ऐसा मत करो, उसे यहाँ पे जाने दो, मेरी बातों का यहाँ पर विश्वास करो। वो अपनी पिछली लाइफ के बातों के बारे में भी यहाँ पे सोचने लग जाता है। वो बहुत ही गुस्से से कह रहा होता है, इसे मैंग मैंग को अभी के भी यहाँ से लेके जाओ और काल कोठरी में वापस डाल दो, मैं इसकी शक्ल दोबारा यहाँ पे नहीं देखना चाहता। तुम्हें समझ में आ चुका है? बाहर से वही लेडी वहाँ पर आती है और उसे पकड़ के लेके जाने लग जाती है कि ठीक है, मैंने तुम्हें टाइम दिया था, तुम्हारा टाइम यहाँ पर खत्म हो चुका है, तुम्हें यहाँ पे जाना चाहिए। मैंग मैंग कहने लग जाती है कि मैंने तुमसे बातें करने के लिए बहुत सारे यहाँ पर पैसे खर्च किए और तुम मुझे ऐसे ही यहाँ पर नहीं भेज सकते, इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे नुकसान होगा, तो मेरी बातों का यहाँ पर विश्वास करो। उसने यहाँ पर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया, वो बहुत ही यहाँ पे शरीफ लड़की है। तभी कुछ टाइम बाद, वो थोड़ा बहुत आराम करने के बाद, उसके पास उसकी मैनेजर सेक्रेटरी वेक्रेटरी आती, आने के बाद कहने लगा, उससे पूछ रहा होता है, तुम्हारा इस केस के बारे में यहाँ पर क्या ख्याल है? क्या सच में उस हुल्प ने उस बंदे को यहाँ पर मारा होगा या फिर नहीं मारा होगा? वह बताने लग जाती है केस की स्टडी को यहाँ पर देखते हुए, और रिपोर्ट में जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो अचानक यहाँ पर पागल उसका दौरा यहाँ पर चढ़ चुका और उसने बंदूक का यूज़ करते हुए उस बंदे को यहाँ पर मार दिया। लेकिन आमतौर पर जो हुल्फ होते हैं वो अपने हाथों का यूज़ करते हैं सामने वाले एनिमी को मारने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक और बात है, क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर है, भले वो यहाँ पर पागलपंती भी हद पे चले जाए, शायद वो अपनी आदतों को यहाँ पे नहीं बदल सकी, और उसने पिस्तौल का यूज़ करते हुए सामने वाले बंदे को यहाँ पर मार दिया। हाँ, ये बहुत ही अजीब हो चुका है, अभी भी कुछ भी यहाँ पे नहीं कह सकते, क्योंकि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इस केस के बारे में हम जितना यहाँ पे जान रहे हैं, ये केस उतना यहाँ पर उलझता जा रहा है और समझ में कुछ नहीं आ रहा। पूछने लग जाती है ओलिविया की उसके पास ऐसी कौन सी चीज जिसके लिए वो इतने दूर तक यहाँ पे जा सकती है, तुम्हारा इसके बारे में यहाँ पर क्या अफवाह है? तो यहाँ पर्सन वो किसी को भी यहाँ पर किल भी कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, हम कुछ भी नहीं कह सकते अभी के प्रेजेंट टाइम के देखते हुए। उसे सजा यहाँ पर मिल चुकी है, बट पता नहीं क्या करे यार। अब उसके बाद हमें सीन दिखाया जा रहा होता है काल कोठरी का, जहाँ पर मैंग मैंग तो बैठ के बुक को रीड कर रहे होते, लेकिन उसके बाजू वालों कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थी। किस तरह की आवाज़ें आ रही थी? वो खुद ही अपनी हाथ घड़ी को वहाँ पे चला रही थी और वो कहने लग जाती, तुम इस तरह की आवाज़ यहाँ पर मत निकालो। दूसरी लेडी कह रही थी, लेकिन मैं अभी बिल्कुल यहाँ पर यंग हूँ, तो मैं सब कुछ यहाँ पर कर सकती हूँ, तुम इससे यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है? अगर कुछ परेशानी तुम भी तो यहाँ पर कर सकते हो, मैं तो तुम्हें बिल्कुल मना नहीं कर रही हूँ। वो कहने लग जाती, मैं ऐसा काम नहीं करती, बल्कि मुझे यहाँ पर आराम करने दो, तुम्हारे सिवा भी कुछ और भी बंदे यहाँ पर रहते हैं। तभी से कोई वहाँ पर उंगली करने लग जाती है और वो जैसे वहाँ पर पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पर ओडिन आया होता है। वो देख के बहुत ही खुश होती है और उसके ऊपर झपटना मारने लग जाती है कि आज तो मेरा दिन सच में बहुत ही यहाँ पर अच्छा है। ओडिन कह रहा होता है, ख्याली पुका पुलाव बनाना यहाँ पर बंद करो, तुमने मुझसे नहीं कहा था कि तुम यहाँ पर उस हुल्क को यहाँ पर बेगुनाह साबित करना चाहती हो, और तुम मुझे उसके ड्रीम में भी यहाँ पर भेज सकती हो, तो अपने पैरों को यहाँ पर हटाओ। और वो चुपचाप यहाँ पे सो चुकी है, उसे मैंने नींद का एक इंजेक्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो
उसकी वो बहुत ही गहरी नींद में यहाँ पे सो चुकी है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर उसके हम ड्रीम में भी यहाँ पे जाएंगे। वैसे मैं तुम्हारे ऊपर यकीन तो कर सकता हूँ ना, तुम सच में मुझे उसके ड्रीम में यहाँ पर भेज सकते हो कि हाँ मेरे ऊपर यहाँ पर विश्वास करो। ऐसा पहली बार यहाँ पर होगा जब तुम्हें कोई भी बेनिफिट नहीं होगा और उसे तुम किसी बेनिफिट के यहाँ पर काम कर रही हो, वहाँ पर बताने लग जाती है कि इसने भी मेरी यहाँ पर मदद की तो मैं भी इसके बदले इसकी यहाँ पर मदद करी और मेरे पे अपना कर्जा यहाँ पर उतारने वाले। तो ठीक है, तुम अब यहाँ पर रेडी कर सकते हो और मुझे उसके ड्रीम की सारी बातें मुझे यहाँ पर बताओ कि वो यहाँ पर क्या क्या देख रही है। उसके कान के पास जाके वहाँ पर एक चोटकी को बजाती है और वो देखने लग जाती है कि बहुत सारे वेयरवुल्फ को कोई यहाँ पर इंसान मार रहे होते हैं और वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहे होते। वो कहने लग जाती है बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसा कि इसने मुझे यहाँ पर बताया था। वेयरवुल्फ वहाँ पर कहने लग जाती है तुम लोग ऐसे क्यों जा रहे हो और तुम बाटक भी नहीं कर रही, वो तुम्हें ऐसे ही यहाँ पर मारते जा रहे हो। वो कहने लग जाती है हमने इंसान से वादा किया था कि उनके ऊपर हम बिल्कुल अटैक नहीं करेंगे, हम हमारे वादे को बिल्कुल यहाँ पर कायम रखेंगे। वो तो वहाँ से भाग के निकल गए और वो हेल्प के लिए वहाँ पे चिल्लाने चिल्लाने लगी, प्लीज़ कोई हमारी हेल्प कर दो, कोई हमारी यहाँ पर हेल्प कर दो। वो आगे एक इंसान से मिली, इंसान ने कहा तो मैं तुम्हारी यहाँ पर हेल्प करूँगा, बिल्कुल चिंता मत करो। और जिन लोगों ने भी तुम्हारे कास्ट के मेंबर हुल्क को यहाँ पर नुकसान पहुँचाया उनके खिलाफ मुझे यहाँ पर उनके खिलाफ मैं यहाँ पर केस शुरू करूँगा और उन्हें यहाँ पर सजा कड़ी यहाँ पर सजा मिलेगी। थैंक यू मेरी मदद करने के लिए, हम तुम्हारे भी यहाँ पर मदद करेंगे लेकिन तुम्हें जस्टिस भी यहाँ पर मिलेगा, लेकिन हमें भी तो यहाँ पर जस्टिस मिलना चाहिए ना। तुमने भी हमारे एक साथी को यहाँ पर मार डाला, उसके लिए तुम्हें यहाँ पर सजा मिलेगी। हम तुम्हें चाहे तो यहाँ पे जिंदा छोड़ सकते हैं बट आगे वाले जनरेशन के लिए ये एक यहाँ पे सबक होगा। भले कोई भी यहाँ पर क्यों नहीं हो उसे सजा जरूर मिलती है, भले वो कोई पावरफुल व्यक्ति हो या फिर यहाँ पर नॉर्मल व्यक्ति हो, उसे सजा मिलेगी। तुमने अपना साथियों का बदला लेने के लिए हमारे भी एक ह्यूमन इंसान को यहाँ पर मार दिया, उसके लिए तुम्हें यहाँ पर सजा मिलेगी, वो भी बहुत ही भयानक वाली सजा मिलेगी। ये हमारा यहाँ पर फाइनल ऑर्डर है। वो ऑर्डर वहाँ पर कह चुकी होती है, उसकी वहाँ पर डेथ की पनिशमेंट मिली होती है वह, और रोते रोते कहने लग जाती है मेरे ऊपर यहाँ पर विश्वास करो। मेरे ऊपर कोई भी विश्वास क्यों नहीं करता, मैंने किसी को भी यहाँ पे नहीं मारा। और वो ऐसा कहता कहता वो आखिरकार उस ख्वाब से बाहर आ ही चुका होता है। मैंग मैंग कहने लग जाती है इसकी दिल की धड़कनों को देखते हुए लगता है ये जल्दी यहाँ पर होश में आने वाली है। और वहाँ पर ओडिन कह रहा होता है कि इसके ख्वाब में जाने के बाद जितना मुझे आसान दिखता था ये तो उससे भी बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम होने वाली हो। कितनी क्या तुम्हारे लिए, तुम इसके लिए अपने साइड से यहाँ पर नहीं कह सकते कि इसके तुम इस पर यहाँ पर विश्वास करते हो, इसने किसी को भी यहाँ पे नहीं मारा होगा। तुम इसके लिए गवाही यहाँ पे नहीं देख सकते हो कि तुम्हें लगता है कि सच में मेरी गवाही यहाँ पर कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। हमसे भी ज़्यादा यहाँ पर पावरफुल पर्सन है जो कोई भी यहाँ पर छेड़छाड़ कर सकते हैं और किसी को बदल सकते हैं, हमारा उसमें कोई भी मुकाबला भी नहीं होगा। तभी वहाँ पर नेक्रोमंसन कुछ वहाँ पर कर रही होती और बाहर से आवाज़ आती कि जो सेनेटर एंथनी है वो अभी के भी यहाँ पर आ चुका है। और वहाँ पर बहुत ही हैरान होता है कि वो इस टाइम पे इस जगह पे कर क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं आया, जाके वहाँ पर देखना होगा। वो एक रूम में बैठ के वेट कर रहा होता है तो वहाँ पर जो जो एडिन होता है वो चला जाता है रूम के साइड और जाके पूछने लगे सेनेटर एंथनी अभी प्रेजेंट टाइम पे इतनी रात को इस जगह पे क्या कर रहे हैं। ये लोगों के लिए बहुत ही अजीब बात होगी कि वो इतनी रात को छुपते छुपते यहाँ पर इस जगह पे आए हुए होते हैं। हाँ मुझे कुछ तुमसे यहाँ पर बातचीत करनी थी इसलिए मैं आया हुआ हूँ। हमने वैसे तुमसे यहाँ पर कहा था तुम्हें अपने काम से यहाँ पर काम रखना और कुछ भी नहीं करना, तुम्हें अपने काम के ऊपर यहाँ पर फोकस करना है, लेकिन नहीं पता नहीं तुम्हें यहाँ पर क्यों चुल मची हुई है दूसरे जो भी यहाँ पर क्रिमिनल है उनकी यहाँ पर पास्ट लाइफ के बारे में जानने की। वो कहने लग जाता है अरे अरे क्या हुआ, तुम्हें मेरे बारे में यहाँ पर जानकारी मालूम चल चुकी कि मैं किसी के यहाँ पर कैदी के पास्ट लाइफ के बारे में यहाँ पे जानकारी ढूंढ रहा हूँ कि हाँ हमारे तो ये बहुत यहाँ पे जासूस घूमते रहते, वो हमें सब कुछ यहाँ पर इन्फॉर्म कर देते इतनी छोटी मोटी बातों को। लेकिन ये बात मुझे बिल्कुल यहाँ पर पसंद नहीं है, जबकि यहाँ पे दो गुनहगार है, एक गुनाह के चक्कर में मारे गए और दूसरे ने गुनाह किया, उन दोनों को उनकी सजा यहाँ पर मिल चुकी है। और ये ऑर्डर यहाँ पर डायरेक्ट कोर्ट से आया हुआ है। हमने तुम्हें किस लिए यहाँ पर रखा था, जो पास्ट लाइफ का जो यहाँ पर जो बंदा था वो इतना पावरफुल बंदा था कि उसके लोग नाम सुन के यहाँ पे डर जाया करते थे। लोगों के दिल में उसके लिए एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर खौफ भी था, दुश्मन उसके नाम से यहाँ पे डरा करते और इस पूरी जेल की बरबारा उसे यहाँ पर देश का ऑर्डर यहाँ पर बनाया होता। लेकिन तुम अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो, उसके पास्ट लाइफ के बारे में यहाँ पे जानकारी चाहते जब किसी ऑलरेडी यहाँ पे सजा मिल चुकी है। और वो कहने लग जाता है लेकिन जो भी यहाँ पर कोर्ट ने उसके बारे में कहा है वो सब कुछ पूरी तरह से बिल्कुल यहाँ पे सही नहीं है, वो बेगुनाह भी यहाँ पर हो सकती है। वहाँ पर लॉर्ड एंथनी कहने लगा कोई इससे फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता कि वो यहाँ पर बेगुनाह
है या फिर यहाँ पर उसने गुनाह किया है, कोर्ट उसे यहाँ पर सजा दे चुकी है और तुम कोर्ट के नियमों को उल्लंघन यहाँ पर कर रहे हो। इससे तुम्हें भी और इस जेल को भी बहुत ही बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तुम्हें समझ में नहीं आ रही, कोर्ट का यहाँ पर ऑर्डर निकल चुका है, तुम्हें उसमें कोई भी इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि तुम इसे बिल्कुल अभी के भी यहाँ पर बंदी कर दो, तुम इसे इस काम को भी यहाँ पर कर भी सकते हो, लेकिन कुछ टाइम के लिए तो तुम इसे यहाँ पर रोकना होगा। जब तक तुम अपनी पोजीशन जब तक तुम अपनी उसी तरह की यहाँ पर एक हीरो वापस नहीं बन जाते, कुछ टाइम के लिए से यहाँ पर रोक लो और गवर्नमेंट के जितने भी नियम कानून इसे सही तरह से यहाँ पर फॉलो करो। वैसे भी सिल्वर सिटी में बहुत सारी यहाँ पर प्रॉब्लम चलती रहती है जिसे तुम बाद में सोल्व कर लेना और इनकी हेल्प कर सकते हो, बस कुछ टाइम के लिए इसे यहाँ पे रोक दो। इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ तुमसे, इतना तुम यहाँ पर कर ही सकते हो और बाद में तुम हीरो यहाँ पर बन जाओगे। वह अपने ऑफिस में बैठ के सारी बातों को सोचने लग जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए। बाहर बहुत ही ज़्यादा बिजली भी कड़क रही थी और तूफान उफान आया होता है। उसे समझ में आ चुका होता है कि मुझे अब यहाँ पर क्या करना है, तो वह चेयर से उठता है और वहाँ पर एक लैटर्न को जलाते हुए एक जगह पे जाने लग जाता है। वह कहता है अभी वही यहाँ पर मेरे पास एक रास्ता बचा हुआ है जिसका मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। वही एक सीक्रेट दरवाजे को खोलता है और वह जो यहाँ पर जो बेसमेंट होता है उसके साइड जाने लग जाता है। उधर से आवाज़ आ रही थी कि फाइनली तुमने एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर फैसला चूज़ किया, तुम्हें यही यहाँ पर करना चाहिए। और इसके वो कहते क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर सब तुमने कैसे यहाँ पर गेस कर लिया कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ? कहते हाँ मुझे मालूम था, तुम्हारे पास और कोई भी यहाँ पर रास्ता नहीं बचा हुआ है, इसलिए तुम यहाँ पर मेरी हेल्प मांगने के लिए आने वाले हो। ये बात तो मैं ऑलरेडी पहले से यहाँ पे जान रहा था, तो मुझे भी कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी तुम्हारे यहाँ पर मदद करने में और मैं यहाँ पर कर भी सकता हूँ। वो कहने लग जाती है। वो वहाँ पर एक तरह की पायरेसी वहाँ पर एक गोडेस होती है कि हाँ अगर तुम मुझे यहाँ पर जाने देते हो या फिर एडमिन तुम यहाँ पर आ चुके हो, कहते हाँ तुम भी चाहते हो कि मैं यहाँ पर किस वजह से आया हो, तुम्हें बात ऑलरेडी यहाँ पर जान चुकी। हाँ मैं ऑलरेडी बात जानती, तुम किस वजह से यहाँ पर आए हो, तुमने आखिरकार किसी बंदे को आज़ाद करने का फैसला यहाँ पर कर ही लिया और उस मामले में तुम्हें आगे जाके परेशानी यहाँ पर हो सकती है, इसलिए शायद तुम मेरी मदद मांगने के लिए यहाँ पर आओगे। अगर तुम भी मेरी मदद यहाँ पर करोगे तो मैं भी तुम्हारी यहाँ पर कर सकती हूँ और इसका नाम यहाँ पर है एक घोड़े से यहाँ पर पायरेसी की। तभी कुछ वहाँ पर बक्से होती है, वो हिलाने लग जाता है और हिला के इधर उधर वहाँ पर रखने लग जाता है। उसके अंदर वैसे वो वहाँ पर कुछ टाइपिंग कुछ लिखने वाला होता है कि तुम ठीक है वह वैसे एडिन ही यहाँ पर एक गेम नहीं है, तुम इसे अच्छी तरह से यहाँ पर खेल सकते हो कि हाँ तुम वही सवाल मुझसे यहाँ पर मत पूछो जो मुझे ऑलरेडी यहाँ पर मालूम है, मुझे कुछ और जवाब यहाँ पर चाहिए जिसके बारे में तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर बता दोगी। वो लोग मुझसे यहाँ पर यह चाहते हैं, उन्होंने अपने लिए इस जो यहाँ पर हुल पे उसे सजा तो दे दी और वो चाहते कि इसे मैं यहाँ पर मार दूँ ताकि उनका पूरा रास्ता बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाए और उसे उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। इसलिए वो मेरे ऊपर से दबाव यहाँ पर डाल रहे कि उसे मैं अभी के भी यहाँ पर काम उसका निपटाना यहाँ पर कर दूँ और उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। वहाँ पर घोड़े से भी हंसने लग जाते कि तुम सच में तुमने क्या कभी यहाँ पर सोचा है यहाँ पर इतने पावरफुल क्रिमिनल है उन लोगों के लिए उन्होंने एक जेल बनाई और जेल के साथ साथ उन्होंने उसके ऊपर सेफ्टी के लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के मैजिक भी यहाँ पर कास्ट कर रखे हैं और उनकी पावर को भी यहाँ पे सील कर दिया। मतलब इतना सब कुछ यहाँ पर उन्होंने क्यों किया हुआ है? क्या कभी तुमने ये बात को यहाँ पे सोचा है? सिर्फ उन्होंने ये एक राजनीति बोर्ड को पाने के लिए यहाँ पर किया है नॉर्मल ह्यूमन से। उन्होंने उनसे बड़ी बड़ी वादे कर दिया कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे और यहाँ पर इन जो गैर ह्यूमन है उन्हें जेल में कैद कर देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तुम तो खुद यहाँ पे समझदार हो और तुम्हें जानते हो कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाहती हूँ और मैं क्या कर रही हूँ। और वैसे ये छोटी मोटी चीज़ें मुझे कभी भी यहाँ पे रोक नहीं सकती, मैं अपने हिसाब से यहाँ पर हूँ और मैं यहाँ पर बहुत ही खुश हूँ। अगर मैं जब चाहूँ मैं यहाँ पर भाग सकती हूँ, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन मैं तुम्हारे सोल को यहाँ पर महसूस कर पा रहा हूँ जो वाकई में बहुत ही वीक है और इतनी वीक सोल होती हुई भी तुम उन पावरफुल लोगों से यहाँ पर पंगा लेने के बारे में सोच रहे हो। यह तो बिल्कुल मौत को बुलावा देने जैसा ही यहाँ पर है। तुम आखिरकार उनसे कैसे यहाँ पर मुकाबला कर सकते हो इतनी कमज़ोर यहाँ पे सोल के साथ? मुझे इसका यहाँ पर आंसर तो दे दो। वहाँ पर बताने लग जाता है कि मेरे पास यहाँ पर 3 कैदी है जो वैसे उनकी बक्का पावर बहुत ही अच्छी खासी एबिलिटी है, उनकी पावर का मैं यहाँ पर यूज़ करती हुए सब कुछ करूँगा और मैं अपने पास एक पावर जिसका मैं अपने फेस की इस फेस को यहाँ पर चेंज भी कर सकता हूँ, मुझे कोई भी रोक टोक नहीं होगी और उनके साथ मैं अच्छी तरह से एक बाउंड बना सकता हूँ। तुम अपने फेस का शेप तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो लेकिन वो भी इतनी ज़्यादा देर तक यहाँ पे नहीं टिक पाएगा और सच में तुम उन लोगों की पावर के ऊपर यहाँ पर भरोसा करते हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना
जाना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम तुम्हारे लिए यहाँ पर खड़ी हो जाएगी। और बहुत सारे ऐसे कैदी जो तुम्हारी तुम्हारी ऐसी हरकतों से परेशानी यहाँ पर हो जाएगी। कहते हैं वैसे मुझे मालूम है सब कुछ यहाँ पर हो सकता है, बट मेरा भी एक अलग रास्ता है। मैं उनके जो जो भी वो यहाँ पर ख्वाहिशें करते हैं, उनकी ख्वाहिशों को मैं हर बार यहाँ पर पढ़ता हूँ, और मुझे अगर अच्छा लगेगा, उसे मुझे सच में उनकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो उनकी ख्वाहिशों को मैं पूरा कर सकता हूँ और उनसे अपनी हेल्प के लिए यहाँ पर कह सकता हूँ। और मुझे उम्मीद है ज़्यादा वो हेल्प भी कर ही देंगे, क्योंकि मैंने अभी तक उन्हें इतना अच्छा खासा कभी आइटम नहीं दिया। तो मैं अपना काम भी यहाँ पर निकलवा लूँगा और उनका काम भी यहाँ पर निकल जाएगा। वो अच्छी तरह से मेरी मदद भी कर ही देंगे। वैसे तुम्हारा टाइम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए। बट क्या तुम्हें अपने पूरे कैदियों के जितने भी कैदी हैं, क्या उनकी पावर के बारे में यहाँ पे जानते हो या फिर नहीं जानते हो? वो सोचने लग जाते हैं। ये बात तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे अपने बहुत सारे कैदियों के पावर के बारे में भी नहीं पता, और वो किस किस तरह के पावर को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, मुझे ये पता लगाना होगा। अरे हाँ, मैं उनकी क्रिमिनल रिकॉर्ड में उनके बारे में यहाँ पे जानकारी इकट्ठा कर सकता हूँ, और मुझे मालूम चल जाएगा कि कौन से बंदे के पास किस तरह की पावर है और कितनी ज़्यादा यहाँ पर पावर है। अगर मुझे ऐसा मालूम चल जाता है तो मैं और पावरफुल बंदे को यहाँ पे ढूंढता हूँ और टीम में ज्वाइन करवा सकता हूँ। जितने भी यहाँ पर क्रिमिनल गर्ल्स है, मुझे उनकी इच्छाओं को यहाँ पर पूरा करना है, उसके हिसाब से उन्हें मैं यहाँ पर बेनिफिट दूंगा, और उसके बदले में मेरी मदद करने के लिए मैं यहाँ पर कहूँगा, और वो मेरी बातों को भी उन्होंने यहाँ पर मानना ही होगा। ऐसे कर करके मैं अपनी टीम बना सकता हूँ, और वैसे हज़ारों यहाँ पर स्किल हो जाएगी अलग अलग तरह की, जिसे मैं अपने लिए यूज़ कर लूँगा। कोई भी मुझे यहाँ पे नहीं रोक सकता। इतने सारे यहाँ पर क्रिमिनल्स है कि उनके पावर के साथ बहुत ही पावरफुल मैं यहाँ पर हो जाऊँगा। तभी वहाँ पर गॉडेस कहने लग जाती है, अगर मान लो अगर तुम मुझसे फाइट करोगे, और वैसे अभी तक मुझे कोई भी यहाँ पे नहीं हरा सका, तो तुम भी मुझे कभी भी यहाँ पे नहीं हरा सकते। और शर्त के बारे में तुम्हें यहाँ पर मालूम है ना, मैं तुमसे फाइट करूँगी। चलो जाओ, मैंने तुम्हें यहाँ पे छोड़ दिया, तुमसे फाइट नहीं करने वाली, नहीं तो तुम वैसे ही हारोगे, और अगली बार हम चेस वाला यहाँ पर गेम खेलेंगे। लेकिन अगर सच बात यहाँ पर बताऊँ, जो एडेन के लिए जो यहाँ पर सोल, तुम्हारे सोल को ढूंढने बहुत ही यहाँ पर मुश्किल हुई थी। बस संभल के इसे यहाँ पर यूज़ करना, नहीं तो तुम्हारा काम भी यहाँ पर तमाम हो सकता है। वो ऐसा कह के वहाँ से जाने लग जाता है। हमें सीन दिखाया जाता है, बाहर कोई उसका वेट कर रहा था कि तुमने अंदर बहुत ही यहाँ पर लंबा टाइम गुजार दिया क्या सच में? तुम कुछ यहाँ पर तुम उसे पसंद यहाँ पर करने लगे, तुम सच में क्रॉप्स को यहाँ पर पसंद करने लगे क्या? वहाँ पर वो एक लेडी होती जो यहाँ पर जो नेक्रोमेंसर लेडी होती जो मुर्दे को यहाँ पर जिंदा कर सकती है, इसके बारे में इसके प्रोफाइल भी यहाँ पर होती है और सारी डिटेल होती है। वो कहने लग जाती है कि तुम इस टाइम ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? तुमने पहले मुझसे एक यहाँ पर काम करवा लिया, अभी मैं यहाँ पर थकी हुई हूँ, तुम मुझे गुलाम की तरह यहाँ पर ट्रीट क्यों कर रहे हो? तो मुझे एक नॉर्मल ह्यूमन भी तो यहाँ पर समझ सकते हो ना। तभी वो एक लॉकेट को दिखाते हुए कहते हैं, इसकी पावर को यूज कर सकते हैं, तुम एक मेरे लिए यहाँ पे समन कर देना कि हाँ हाँ ठीक है, इस लॉकेट का यूज करते हुए किसी को यहाँ पे समन कर सकती हूँ। और इस तरह की तुम चीज़ों को लेकर यहाँ पर घूमते रहे, तो क्या सच में मुझे लगता है तुम कर भी पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे, या फिर ऐसी लंबी लंबी बातों को यहाँ पे छोड़ रही हो कि हाँ मुझे ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ ना, मुझे ये जेल की ड्रेस बिल्कुल यहाँ पर अच्छी नहीं लगती, मुझे बिल्कुल एक लड़कियों वाली यहाँ पर ड्रेस भी चाहिए बाद में जाके। तो तुम्हारे लिए मैं उस चीज़ को यहाँ पे समन कर रही हूँ, मरे हुए को यहाँ पे जिंदा कर रही हूँ। उसने एक वहाँ पर खोपड़ी जैसे बंदे को समन किया होता है, वो कहते अरे ये लोकेट मेरे हाथों से गलती से यहाँ पर गिर गया, बस मैं तुम्हें यहाँ पर बताने वाली थी कि सच में मैं समन यहाँ पर कर सकती हूँ, बस उसके खोपड़ी को यहाँ पर मत छूना, क्योंकि मैंने बहुत सारी यहाँ पर स्पेल किए उसके ऊपर, पता नहीं उसका मूड किस तरह का यहाँ पर और वो आगे जाके क्या करेगा, तो उससे दूरी बना के रखना। लेकिन वो लेडी सोचने लग जाती है, सब कुछ मैंने जानबूझकर तो नहीं किया, तब भी वो मुझे इतना एंग्री यहाँ पर लुक क्यों दे रखा है, कैसे में वो मुझसे यहाँ पर बहुत ही गुस्सा है। अगर गुस्सा है तो मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो बंदा बहुत ही पावरफुल है और कुछ भी यहाँ पर कर सकता है, वो मुझे अभी की भी यहाँ पर मार भी सकता है, वो इतना यहाँ पर पावरफुल है कि मेरे पास बिल्कुल आने की यहाँ पे जरूरत नहीं। मैं तुमसे पहले यहाँ पर कह चुकी हूँ, मैंने कोई भी यहाँ पर गलती नहीं की, तुम मेरे पास बिल्कुल मत आना। एडन वहाँ पर कहने लग जाता है, मैंने यहाँ पर सुना था कि तुम यहाँ पे शिकायत करे हो, क्योंकि तुमने लाइब्रेरी की सारी किताबों को यहाँ पे रीड कर लिया और तुम और नई बुक को मंगवाना चाहती हो। मैं यही सोच रहा था कि मैं और बुक के स्टॉक को यहाँ पर मंगवा लूँ, और वो ऐसा कह के चला जाता है। वो लेडीज सोचती रह जाती है कि ये इसका यहाँ पर कहने का क्या मतलब था, कि सच मुझ मेरे लिए यहाँ पर करने वाला ये इतना अलग अलग क्यों यहाँ पर दिख रहा है मुझे।
हे एवरीवन, वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, लेकिन चिंता मत करो। जितने भी जो सिर्फ इससे पहले जो सीरीज़ थी उसे भी मैं कंटिन्यू करूँगा। लेकिन अभी मैं 1-2 दिन क्या थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ चुकी थी। मैंने एक लैपटॉप भी परचेज़ कर लिया, उसमें वीडियो आएगी तो कुछ दिनों बाद आएगी या 1 मंथ बाद आएगी, लेकिन उसमें वीडियो आएगी। अभी मैं उसका थोड़ा सेट वेट जमा रहा हूँ यार, तो दिक्कत हो रही है, इसलिए कुछ टाइम से वीडियो ठीक से नहीं आई थी। लेकिन अब डेली वीडियो आएगी। ये वाली एक नई सीरीज़ शुरू की है, इसके भी चैप्टर आएंगे और साथ में जो 5 सीरीज उसके भी माय सिस्टर के चैप्टर अवेलेबल है, उसके चैप्टर एक्सप्लेन करूँगा। चिंता मत करो, जितने मेरे अवेलेबल सीरीज ने सारे के चैप्टर में एक्सप्लेन कर दूँगा धीरे-धीरे। मुझे जैसे-जैसे टाइम मिलेगा सारे को मैं कंटिन्यू पूरा एक्सप्लेन कर दूँगा। ये मत सोचना कि मैं किसी को यहाँ पे छोड़ने वाला हूँ। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और ये वाली सीरीज़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर कोई यहाँ तक वीडियो देख रहा है तो भाई, अगर तुम 1 घंटे की वीडियो देखते हो यार, 2 मिनट 2 सेकंड लगेंगे सिर्फ एक स्माइली भेजने में, वही भेज दिया करो ताकि मालूम तो चले कि कौन-कौन बंदा लास्ट तक यहाँ पर वीडियो देखता है। इसके अलावा भी मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ को एक्सप्लेन किया है, जिसकी लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर आप वो देखना चाहते हो जाके चेकआउट कर सकते हो, या फिर एंड स्क्रीन में पा 3-4 वीडियो का मैं यहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। अरे भाई, एक तो बहुत ही अच्छी सीरीज़ है, लेकिन आप उस पे सपोर्ट नहीं दिखा रहे यार। 5 घंटे की वीडियो जाके वो एक बार देखो सही। आपको शुरू में मज़ा नहीं आएगा, लेकिन बाद में जाके जो उसमें कल्टीवेशन, एक्शन, गोश्त वोस्ट उस पर क्या-क्या है आपको जाके देखना चाहिए, लेकिन आप देखते नहीं हो यार। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।